सुख दुख लहरों की तरह हैं, कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। पर आत्मा तो समुद्र की गहराई है, जिसे कोई लहर नहीं हिला सकती। यही गहराई पाने का रास्ता बताती है गीता, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। यम हि न व्यथे यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभे समय दुःखे सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस धीर पुरुष को सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो दोनों को समान भाव से सहन करता है, वह अमृत तत्व अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि सुख और दुख से डगमगाती नहीं, जो दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा धीर है। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। अगर ये सुनकर आपके मन में शक्ति का संचार हुआ हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम बार बार सुख और दुख में उलझे रहेंगे तो हमें बार बार भोग योनियों, स्वर्ग और नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग और नरक ही असली में वो स्थान है जहाँ सुख और दुख का अनुभव करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा पुरुषार्थ यह है, सुख दुख को साधन मानकर उसका सदुपयोग करो। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। दुख का सदुपयोग है अपने सुख की इच्छा का त्याग करना। यही तितिक्षा है, सुख और दुख को शांत भाव से सहन करना। तितिक्षा से संपन्न व्यक्ति ही अमृत तत्व यानी अपने नित्य आत्म स्वरूप की पहचान कर सकता है। जब तक हम शरीर में आसक्त हैं, तब तक उसके कष्ट हमें तोड़ते रहेंगे। जैसे माता पिता प्रेम से अपने बच्चे के लिए अपनी नींद, आराम, सुख सुविधाएं त्याग देते हैं और उसे कष्ट नहीं मानते, वैसे ही जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो जीवन के दुख भी हमें विचलित नहीं करते। अगर ये संदेश आपके हृदय से छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस श्लोक को एक बार फिर से पाठ करते हैं। यम हि न व्यथे यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभे समय दुःखे सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुख भोगना नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान करके मोक्ष की ओर बढ़ना है। जब हम सुख दुख के पार हो जाते हैं, तभी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं सुख दुख में नहीं डगमगाऊंगा, बल्कि उन्हें भगवान के उपहार की तरह धैर्य से स्वीकार करूंगा। कमेंट में लिखिए, मैं धैर्यवान रहूंगा, ताकि ये श्लोक आपके जीवन की शक्ति बन जाए। गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।